वक्त वो तराजू है जो वक्त आने पर सभी रिश्तों का वजन बता देता है। 22 अगस्त 2025 को रात के 11 से 12 बजे के बीच दोनों पति पत्नी कॉपी और पेन लेके बैठ जाते हैं और पूरे 35 पन्नों का सुसाइड नोट लिखते हैं। सचिन उस नोट में लिखता है कि जब ये लेटर किसी को मिलेगा तब मैं सचिन गोवर और मेरी पत्नी शिवांगी और मेरा बेटा फतेह की जान जा चुकी होगी, मेरा जहान मेरा सब कुछ खत्म हो चुका होगा। फिर दोस्तों शिवांगी उस सुसाइड नोट पर आगे लिखती है, कहती है कि सॉरी मम्मी पापा, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा और जैसे भी हो मुझे माफ़ करना, सब कुछ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सचिन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की है लेकिन उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। कुछ लोग मेरी वजह से मुसीबत में आ गए हैं। दोस्तों शिवांगी इतना लिखने के बाद किचन में जाती है, फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकालती है और कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकाल के उसमें उसके अंदर चूहे मारने वाली दवाई मिला देती है, डाल देती है। दोस्तों उस दवाई को उस कोल्ड ड्रिंक में मिलाती है। फिर अपने बेटे फतेह को, उसकी उम्र लगभग अभी 4 से 4.5 साल की थी, आप तो शिवांगी इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाती है। इसके बाद फतेह लड़का तड़प तड़प कर वहीं पर अपनी जान दे देता है। उसकी जान चली जाती है, अपनी माँ के गोद में, पिताजी के गोद में मर जाता है। दोस्तों ये सब नज़ारा माता पिता वहीं बैठकर देख रहे होते हैं। और जब फतेह बेटा मर जाता है दोस्तों, सचिन और शिवांगी यह दोनों अलग अलग कमरे में जाते हैं। अलग कमरे में जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और सब कुछ वक्त गुजरता है। देखो दोस्तों मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि सब कुछ, और शिव अपना साड़ी वगैरह रस्सी वगैरह बात कर ऐसे लटक जाते हैं, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं दोनों पति पत्नी। दोस्तों जब सुबह होता है ना तो शिवांगी उठती है ना उसका पति उठता है, दोनों न बेटा उठता है, कोई भी नहीं उठता है। दोस्तों सचिन के घर वाले थे ना, उसको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होता है। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा इसलिए ये लोग नहीं उठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो शिवांगी थी वह घर में सबसे पहले उठ जाती थी। सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता वगैरह झाड़ू पोछा जो घर का डेली का काम होता है रूटीन वो करती है। उसके बाद लगभग उसको 10 बजे का समय आसपास का समय हो जाता है। उसके बाद आसपास सचिन या मतलब 11 बज जाता है, फिर भी कोई हलचल नहीं होती। सुबह के 10 से 11 बज जाते हैं और शिवांगी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। तो दोस्तों सचिन की जो माँ होती है वो शिवांगी को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है और जब कमरे का दरवाजा ऐसे खोलती है धक्का मारकर तो उसके आंखों के सामने नज़ारा देखते ही देखकर उसके आंखों से आंसू नहीं थमते। उसने ऐसे नज़ारा देखा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दोस्तों आंखों से आंसू बहने लगते हैं, चिल्लाने लगती हैं। दोस्तों वो सबसे पहले शिवांगी को देखती है और दोस्तों जो सचिन की माँ है ना, जब अंदर कमरे में जाती है तो बेड पर देखती है कि सचिन का बेटा की मृत्यु हो चुकी है। सचिन का बेटा भी मर चुका है, मरतक हालत में बेड पर पड़ा हुआ है। अब दोस्तों यह सबको देखकर सचिन की माँ है एकदम से कांप उठती है। ये नज़ारा उसने सोचा भी नहीं। जब कांप डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, तो घर वाले लोग जितने भी होते हैं दौड़े दौड़े उनके ऊपर आते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। उसके बाद आसपास के पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों पुलिस को भी फोन किया जाता है। और जब अगले कमरे में लोग जाते हैं तो सचिन वहां पर पड़ा होता है। यह तीनों लोग जब एक कमरे में एक ही परिवार से गुजर जाते हैं तो पूरा परिवार में मातम पसर जाता है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो फौरन दोनों की बॉडी को वहां से बरामद किया जाता है। बरामद करने के बाद सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और जो लेटर भी बरामद किया जाता है। पुलिस सब कुछ सबूत अगर अपने कस्टडी में ले लेती है, वो अगर जितना भी है वो सब कुछ वहाँ इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इन तीनों की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भिजवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये खड़ा था कि जिसके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, जिसके पास लाखों का कारोबार हो, बिजनेसमैन हो इतना बड़े लेवल का, पर अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ सामान्य चल रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। इनके मन में क्या चला था कोई पता नहीं। लग्जरी लाइफ थी, गाड़ी थी, बुलेट थी, आलीशान मकान था। इंसान एक बंदे कमरे में सुसाइड कैसे करेगा? अब दोस्तों कोई इस परिवार का एक व्यक्ति सुसाइड करता तो ये बात समझ में आती। चलो कोई प्रॉब्लम होगा, किसी चीज़ की तकलीफ होगी, कोई डिप्रेशन में होगा, कोई लड़ाई होगी, कोई झगड़ा होगा, मान सकते हैं। एक ने सुसाइड करा तो क्यों करा, लेकिन यहाँ पर सवाल था। लेकिन दोस्तों एक साथ पति पत्नी बेटा जो इतना छोटा सा था, ये सब लोग एक साथ सुसाइड कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल था दोस्तों। जब पुलिस बारीकी से इस पूरी घटना की जांच पड़ताल करते हैं, जब पूछताछ करना शुरू करते हैं, तो दोस्तों जो हकीकत निकल के आती है ना दोस्तों, वह बेहद ही चौंका देने वाली होती, बहुत ही दर्दनाक
बहुत ही भयभीत करने वाली बात होती है। दोस्तों, पुलिस वालों को पता चलता है कि जो सचिन है और जो शिवांगी है, इन दोनों की शादी 2017 में हुई। यह शादी अरेंज मैरिज थी। शादी होने के बाद सचिन जो है वह बैंक से 50 लाख का लोन लिया था और उस पैसे से हेडसोल यानी कि कपड़े का बिजनेस चालू किया था। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ सालों के बाद लॉकडाउन लग गया था। जब लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन लगने के वजह से उनका पूरा बिजनेस चौपट हो जाता है, ठप हो जाता है, लगातार उसको घाटा होता है, उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा होता है। और दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय एक दो नहीं बल्कि सभी लोगों का धंधा चौपट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन में सब रोड में आ जाते हैं। सभी लोग परेशान हो रहे थे। किसी का कोई काम नहीं चल रहा था। ठीक उसी टाइम इसको भी बहुत सारे बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। पैसे की तंगी आ जाती है, लोगों से उधार लेता है, किसी से ब्याज का पैसा लेता है, किसी तरीके से पूरा करके लॉकडाउन गुजार देता है दोस्तों। और जब लॉकडाउन खुलता है तो यह फिर से अपने बिजनेस को चालू करता है, फिर से उसको अच्छे से चलाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, इस बार वो फेल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था और हाल ही में खत्म हुआ था, और दूसरी तरफ जो बैंक वाले थे लोन दिए थे उसका किस्त भी भरना बड़ा मुश्किल हो गया था। क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद, लॉकडाउन खुलते ही उसने बिजनेस करने की सोची, और जब बिजनेस में एक शॉप खोली बड़ी सी कपड़ों की, लेकिन उसके लिए उसने 50 लाख लोन लिया। उसका ब्याज भी भरना था, घर का खर्चा भी उठाना था, घर का खर्चा भी संभालना था, गाड़ी का लोन भी भरना था। यानी दोस्तों, इस तरीके से आप लोग को सचिन की कमाई अगर मान ली तो 1 लाख महीने की थी, तो सचिन का जो खर्च था उससे कहीं ऊपर खर्चा था महीने का। घर का राशन सब छोड़ दीजिए, घर की जितने भी खर्चे हैं कितनी थी, इसकी कमाई लगभग 1 लाख महीने होगी। अगर वो इंसान महीने का 500 उड़ाए तो उसका क्या हाल होगा दोस्तों। सचिन है ना, उसकी लग्जरी लाइफ जीता था, ज़्यादातर दोस्तों के साथ रहता था, गाड़ी से घूमना पसंद था, मौज मस्ती करना, नई नई जगहों पर जाना, पहाड़ों पर घूमना, विदेश जाना, ये सब कुछ पसंद था। आलीशान महंगी उसकी गाड़ियाँ थी दोस्तों। जिस तरीके से उसके शौक थे, इस वजह से सचिन पूरी तरीके से चारों तरफ से फंस चुका था। लेकिन दोस्तों, जब लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, सब कुछ सही चलने लगता है, तो धीरे धीरे सचिन बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लग जाता है। तो सचिन को लगता है कि अब तो बिजनेस रन कर गया, अब लॉकडाउन भी खत्म हो गया है। आने के लिए अपने सब कुछ दोस्तों से, ये जो तीनों जो दोस्तों हैं, इन्हों से ब्याज पर पैसा लेता है और बिजनेस में लगाता है, गाड़ी का लोन भी जमा करता है। लेकिन जब कुछ साल का वक्त गुजरता है तो बैंक और जिन जिन लोगों से ब्याज पर पैसा लिया था वह सभी लोग सचिन को परेशान करने लगते हैं। सभी लोग मेंटली टॉर्च करने लगते हैं, रोज़ फ़ोन करके परेशान करने लगते हैं। कभी मिलते थे तो गाली गलौज करना, इस तरीके से उसके बीच लोगों के सामने उसकी इज्जत उछालना, अंट संट बोलना। लेकिन दोस्तों, सचिन के पास उस समय उतना पैसा नहीं था, उनकी गाली गलौज भी सहता था मन ही मन, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। वह एक ही बार में सारा पेमेंट कर दे या सारा कर्ज चुका दे। दोस्तों, ये लोन रिकवरी वाले और सचिन के दोस्त जितने ब्याज पर पैसा लिया था, वो सभी लोग जब इसको मेंटली टॉर्चर करने लगते हैं, बार बार इसको डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो घर परिवार में भी परेशान रहने लगता है। उसकी गाड़ी, जो महंगी गाड़ी होती है, वो भी उसके दोस्त लोग जब तक लेते हैं। जो पैसे दिए थे वह लोग खिंचवा लेते हैं कि भाई जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक तुमको गाड़ी नहीं मिलेगी। वो लोग इस तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, गाड़ी देने के बावजूद भी, पैसा गहना गिरवी रखने के बावजूद भी नहीं होता पैसा उतना। अब दोस्तों, जब सचिन चारों तरफ से फंस जाता है, जब सभी लोग उसके घर पर आके पैसे की डिमांड करने लगते हैं, सभी लोग उसको फ़ोन करके परेशान करने लगते हैं, दोस्तों सचिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है। और आज से ठीक 2 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेने की वजह से सचिन को हार्ट अटैक भी आया था। इसके बाद कई दिनों से उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। उसका इलाज दिल्ली में चल रहा था, तब जाकर यह सब कुछ ठीक हुआ था। और दोस्तों, हार्ट अटैक आने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि जिससे पैसा उधार लिया था, ब्याज देने का वादा किया था, वह सभी लोग अपना पैसा वसूल रहे थे और इसको परेशान कर रहे थे। इसी वजह से इसको डिप्रेशन हुआ, और डिप्रेशन होने के बाद उसको हार्ट अटैक की बीमारी भी उत्पन्न हो गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हार्ट अटैक आने के बावजूद भी लोग इसको छोड़ते नहीं हैं, वह लोग लगातार परेशान करने लगते हैं। घर वाले भी कहीं ना कहीं इसको, भाई लोग इसको परेशान करते थे। अब दोस्तों, सचिन जब पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और जब सचिन को रास्ता नज़र नहीं आता, तो दोस्तों
ये अंत में एक सोचता है अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की, जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सचिन अपनी लाइफ से में सबसे बड़ी गलती ये किया था कि जितना पैसा कमाता था उससे कहीं ज़्यादा पैसा खर्च कर देता था। अगर उसकी इतनी इनकम नहीं थी तो उसको 4 व्हीलर गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी, नहीं लेना चाहिए था। उतना ही हिसाब से चलना चाहिए था, उसको हिसाब से रखना चाहिए था, लग्जरी लाइफ मेंटेन नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहिए था। क्योंकि जो लोग कम कमाते हैं वो कम में भी खुश रहते हैं और नॉर्मल लाइफ जी के दिखाते हैं वो। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वो हमेशा परेशान दुखी रहते हैं। यह पूरी घटना इस तरीके से घटित होती है दोस्तों पुलिस वाले इस केस को बारीकी से समझते हैं जब सचिन के मोबाइल का सीटीआर निकलवाते हैं और सीटीआर और भाई कौन कौन लोग थे जो इसको परेशान कर रहे थे ये सब कुछ पता चल सके। तो दोस्तों इस पूरी घटना में ये 3 आरोपियों का नाम भी है। 3 आरोपी जो थे उसी के दोस्त थे जो उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। सामने आता है इसके दोस्तों का नाम। 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इन तीनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों ये 3 उसके दोस्त मित्र हैं, कुछ बैंक वाले हैं जो ब्याज पर इसको पैसा देकर परेशान कर रहे थे और कुछ जबरदस्ती ब्याज का पैसा वसूलते थे। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि सचिन अगर लाखों ब्याज पर लेता था तो एक दिन 20,000 सिर्फ ब्याज का था उसका, यानी कि दोस्तों 1 लाख पर एक दिन का ब्याज था। दोस्तों कितना प्रताड़ित हुआ होगा, कितना पैसा अपना इधर उधर गवाया होगा। दोस्तों यही मेन 3 आरोपी हैं जो लाखों रुपए देके लाखों रुपए हजारों रुपए ब्याज पर लेते थे। सचिन और उसकी वाइफ को, इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे और दोस्तों सिर्फ इन्हीं तीनों की वजह से यह 3 लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है। फिलहाल दोस्तों शिवांगी की मां रो रो कर बुरा हाल है और उनकी बेटी गई है। सचिन के घर वालों का भी बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रो के बुरा हाल है। दोस्तों इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप लोग बैंक से लोन लेते हैं या फिर ब्याज पर किसी से भी पैसा लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंजाम कितना बड़ा हो सकता है, कितना घटिया हो सकता है, कितना यह आपको परेशान कर सकते हैं। दोस्तों ये घटना बहुत ही बड़ा सबूत है। जो लोन लेते हैं इस घटना को सुनने के बाद आपकी आंखें भी खुलनी चाहिए। बाद में आप लोग क्या कहना चाहोगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ दोस्तों, आप लोग लोन पर कोई भी काम शुरुआत न करें, छोटा बिजनेस करें, कोई भी काम करने में श्रम न करें। कम से कम आपकी ज़िंदगी, आपकी इज्जत बची रहेगी। उसी बिजनेस से पैसा कमाइए, उसी को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से पैसा कमाने की मत सोचिए, कम पैसा कमाइए। लेकिन भगवान चाहेगा आपका बिजनेस चलेगा तो आप ढेर सारा पैसा भी कमाएंगे, उसी से अपने जीवन सवारिए। लोन लेके ये सब करके आप फंस जाएंगे, पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा भी होता है जो लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कभी कभी पैसा मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं मिलता है। महीने का खर्च एक बार खर्च हो जाता है। लेकिन वो लोग ध्यान देना कि जितने में उतने में सब कुछ करना है। लोन लेके कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।